अरे गंगा माता मंदिर समिति का कार्यालय है। जैसे गंगा माता मंदिर गेट में घुसेंगे तो राइट हैंड में तो गंगा माता मंदिर समिति का कार्यालय है। इसमें दो ताले लगे हुए हैं, एक सोनलाल तांबी गुट का, एक चंद्रमोहन बटवाड़ा गुट का। आप हमें ये बताएं कि आप जो शिक्षण संस्थान सुधार समिति चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और कितने समय से आप ये समिति चला रहे हैं? मैं आपको जानकारी दूँ राजेश जी, खंडेलवाल वैश्य सुधार समिति 2020 मई से, पहले लॉकडाउन से चल रही है। घर बैठे बैठे कोई क्या करता था, कोई क्या करते थे, तो हमने सोचा कि अभी समय है सोशल मीडिया पे खंडेलवाल समाज बंधुओं को जागृत करने के लिए। क्योंकि मैं शुरू से पीड़ित था कि इतने बड़े बड़े हमारे समाज के जयपुर शहर में स्कूल है, कॉलेज है, फिर भी खंडेलवाल समाज के 99.99% बच्चे हमारे अपने स्कूल में नहीं पढ़ते। इसकी तह में जाने लगे, तब जाके पता चला कि खंडेलवाल समाज के जो स्कूल कॉलेज मंदिर पे, इनमें कुछ ही लोगों ने एक ही रजिस्टर नंबर पर श्री खंडेलवाल वैश्य हितकाणी सभा के नाम से 2-2, 3-3 संस्थाएं बनाकर खंडेलवाल समाज के जो स्कूल कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है, मंदिर की जो है संपत्तियाँ, इनको ऐसे बांट ली जैसे इनके पिताजी लोगों ने मंदिर संपत्तियाँ स्कूल कॉलेज बनवाई। सर, कितने आपके समाज की संपत्तियां जयपुर में? देखिए, हमारे इस खंडेलवाल समाज की संपत्तियों में प्रमुख और सबसे पुराना केंद्र स्थल है श्री खंडेलवाल वैश्य जातीय गंगा माता का मंदिर, जो ठीक कांग्रेस आई के सामने बगल में, जनरल हॉस्पिटल के सामने, मेट्रो स्टेशन के एक साइड में, और संसार तरनूर चांदपुर मनाज मंडी के बिल्कुल सामने, ठीक मेन मौके की ज़मीन है। मंदिर है बहुत बड़ा। सन 1946-47 में तो खंडेलवाल वैश्य हितकाणी सभा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 4/1946-47। ऐसे करके इस मंदिर में ही श्री खंडेलवाल वैश्य सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक पब्लिक स्कूल है। किसी ज़माने में क्या है, ऐसे मान लीजिए आप सन 2000 से पहले की बात मान लीजिए, इस स्कूल की अपनी तरह की ख्याति थी। अन्य सभी समाज के वैश्य जो समाज के स्कूल कॉलेज है, वो बहुत कम थे हमारे समाज के मुकाबले में। हमारे समाज अग्रणी था शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज के मामले में। मगर 2002 में सोनलाल तांबे इनके अध्यक्ष बने, चंद्रमोहन बटवाड़ा प्रधानमंत्री थे। इन्हीं दोनों के बीच में संपत्तियों को वर्चस्व को लेकर थोड़ा विवाद हुआ। पहले सोनलाल तांबे ने आम सभा बुला के अपने 10-20-25 लोगों को बुला के चंद्रमोहन जी बटवाड़ा को निष्कासित कर दिया। फिर चंद्रमोहन जी बटवाड़ा ने अपने 10-20-25 लोगों को बुला के एक आम सभा को रूप देके, वो आम सभा किसी ने देखी नहीं, उसमें सोनलाल तांबे को निष्कासित कर दिया। सन 2004 के बाद में ऐसे जिस व्यक्ति का जिस स्कूल कॉलेज में कब्जा था, वो कब्जा यथावत रहा, और ऐसे करके 2-2 खंडेलवाल वैश्य हितकाणी सभा बनी। एक खंडेलवाल बालिका कॉलेज है संसार चंद्र रोड पे, इसकी स्थापना के समय से इस पर सुरेश पाटोदिया जी का कब्जा था। उन्होंने दोनों हितकाणी सभा जब बंदरबाट होने लगी तो उन्होंने उस कॉलेज पर हमेशा के लिए कब्जा अपना जमा लिया। तो आपका इसके अलावा शास्त्री नगर में भी समाज की प्रॉपर्टी बताई गई है? हाँ, मैं बताऊं आपको, हमारे खंडेलवाल समाज के युग पुरुष, जिसने राजनीति में मंत्री पद पे रहते हुए समाज के लिए जो किया, उसका युगों युगों तक उनके समाज में यश गाथा होती रहेगी। शिवचरण जी माथुर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त श्री राम जी गोटेवाला, स्वर्गीय श्री राम जी गोटेवाला मंत्री थे। तब उन्होंने मात्र 1 रुपये की टोकन मनी पे खंडेलवाल समाज को उच्च शिक्षा के लिए शास्त्री नगर जैसे बेहद पौष इलाके 40,000 मीटर जमीन खंडेलवाल समाज को दिलवाई थी 1 रुपये में, जिसकी MOU साइन हुआ था खंडेलवाल वैश्य हितकाणी सभा और राजस्थान सरकार JD के बीच में। उसमें साफ साफ लिखा था ये खंडेलवाल समाज के लिए उच्च शिक्षा के लिए ज़मीन दी जा रही है। सार संभाल तो खंडेलवाल समाज करेगा, मगर शिक्षा के लिए तो सभी के द्वार खुले रहते हैं उसमें। फिर इसी कॉलेज के ऊपर ही इन्होंने बिल्डिंग बना के इस पे चंद्रमोहन बटवाड़ा ने कब्जा किया, 2 हितकाणी। ये चंद्रमोहन बटवाड़ा का शुरू से कब्जा था। आप देखिए, इस कॉलेज में 20,000 मीटर के ज़मीन के ऊपर एक टेंट हाउस किराए पे चल रहा है, प्रकाश कानून को टेंट हाउस है, जबकि इसकी डीड में साफ लिखा होता है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। मगर समाज के आपसी फूट का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अरबों रुपए की ज़मीन मात्र 4-5 लाख रुपए के किराए पे दी जा रही है। वो किराया भी कहाँ जा रहा है? सन 2014 के बाद में इस कॉलेज का कहीं भी कोई हिसाब किताब नहीं है।
तो सर इस कॉलेज में जैसे आपके समाज के कितने बच्चे आपके अनुसार पढ़ वही अध्ययन कर रहे देखिए हैं? राजेश जी, शिक्षा का क्षेत्र सभी समाज के लिए खुला रहता है एक्चुअल में। भले नाम किसी भी समाज का हो, मगर वो एजुकेशन सेंटर है। शिक्षा कोई भी ले सकता है, खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, कौन। आज मेरे बच्चे भी एमपीएस में पढ़ते हैं माहेश्वरी समाज में, तो मेरे बच्चे के लिए भी खुला द्वार है। नहीं, शिक्षा का द्वार स्कूल कॉलेजों में सभी समाज के लिए खुला है, लेकिन आपके समाज के कितने बच्चे हैं इस कॉलेज में? मेरे हिसाब से हमारे खंडेलवाल समाज के बच्चे इस कॉलेज में जाना नहीं चाहते। मुश्किल से कोई 4-5 बच्चे भी निकल जाए तो निकल जाए। आज ये कोई कहे कि हम खंडेलवाल समाज के स्कूल में पढ़ते हैं, अपने समाज में जो बुद्धिजीवी समाज में कहलाता है, पैसे वाले वर्ग में कहलाता है, तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है कि जरूर या तो ये गरीब होगा, इसके पास पैसे होंगे नहीं, या केवल फॉर्मेलिटी करके डिग्री लेके खंडेलवाल समाज के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है। सर आप बताएं कि आपके जो खंडेलवाल समाज के स्कूल कॉलेज है उसमें आज आपके समाज के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमारे समाज के स्कूलों का स्तर इतना निम्न स्तर का हो गया है कि वहाँ कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। आज जो नाम होता है समाज के स्कूलों का, वो नाम है ही नहीं बिल्कुल भी। अब आप देखिए, हमारे सेंट्रल स्कूल है जहाँ पे पहले एडमिशन के लिए लाइन लगती थी, वहाँ पे आजकल स्कूल में बच्चों की संख्या 12th में सिर्फ 6-8 बच्चे हैं। एक कॉमर्स में है, एक साइंस में और 6 आर्ट्स में। अब जो 8 बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, तो कौन आएगा वहाँ पे? समाज का एक भी बच्चा नहीं है उसमें, सब अदर समाज के बच्चे हैं। क्योंकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, न पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल का स्तर ही नहीं है कोई। तो सर इसका स्तर जो इतना गिर गया है आपके खंडेलवाल समाज के स्कूलों का, तो इसका मेन कारण आप क्या मानते हैं? मेन कारण जो समाज के ये लोग जो कब्जा जमा के बैठे हुए हैं समाज के स्कूलों पे, ये इसको सुधारना ही नहीं चाहते। स्कूल की जो इनकम थोड़ी बहुत होती है ये उठा के ले जाते हैं। स्कूलों का स्तर में बिल्कुल इनका इंटरेस्ट नहीं है, खाली संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। समाज की संपत्ति जैसे इनके पिताजी बना के गए हैं और इन्हीं की संपत्ति है। तो सर आप माहेश्वरी समाज के स्कूलों की कंपैरिजन में आपके समाज के स्कूलों को किस स्तर पर मानते हैं? हमारे समाज के स्कूल तो किसी स्तर के ही नहीं है। आज महेश्वरी, आज जयपुर में किसी भी परिवार से पूछ लो आप कि साहब आपका बच्चा, बोले साहब एमपीएस में भर्ती करा दो किसी भी तरीके से, और हमारे समाज में कोई बच्चे ही नहीं आते। समाज के जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनके बच्चे भी महेश्वरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हमारे स्कूल के बच्चे कहाँ हैं? हमारे समाज के और बच्चे कहाँ आएंगे? तो सर आपके समाज में बड़े बड़े नेता हुए हैं, मोहनलाल जी गुप्ता हैं, ज्योति जी खंडेलवाल है, क्या इन्होंने आपके समाज में जो ये उठापटक चल रही है इस मामले में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया? देखिए, इंटरेस्ट की बात तो है, इसमें कहीं ना कहीं समाज की उदासीनता तो दोषी है ही, मगर इसमें राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व है। क्योंकि हमारा खंडेलवाल समाज 90% बीजेपी समर्थित है। और दुख की बात है कि ये जो सोनलाल जी तांबी है, चंद्रमोहन जी बंटवाड़ा है, सुरेश जी पाटोदिया है, ये बीजेपी के ही नेता हैं। और अभी चंद्रमोहन जी तो किशनपुर से विधानसभा का टिकट भी लिया था। पार्टी सर्वे कराती है टिकट देने से पहले, मगर मैं खुद बीजेपी समर्थित आदमी हूँ। मुझे बहुत दुख होता है किस सर्वे के आधार पर बीजेपी ने चंद्रमोहन जी को विधानसभा का टिकट दिया, जबकि पिछले 5 सालों से हमने चंद्रमोहन जी बंटवारा के बाहर इसी सामाजिक आंदोलन के तहत पुतला जलाया। पूरे जयपुर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए और न जाने कितनी बार धरने प्रदर्शन हुए, मीडिया में भी आई। राजस्थान सरकार के कौन से, नहीं पूरी दुनिया के कौन से विधि के विधान में लिखा है कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर 4/1946-47 में दो हितकानी सभा चलाई जा सकती है, जिसका न कोई ऑडिट होती है, ना कुछ होती है, ना कुछ होती है। सबसे बड़े घपले की बात तो है कि सोनलाल तांबी जी ने जो 2004 में हितकानी सभा का विभाजन किया, एक ही रजिस्टर पर दो संस्थाएं चल रही है, दो अध्यक्ष चल रहे हैं, दो कार्यकारिणियां चल रही है। सोनलाल तांबी जी ने हितकानी सभा के लेटर हेड का यूज करते हुए राजस्थान सरकार से 10,000 मीटर जमीन वैशाली नगर जैसे बेहद पोश इलाके में आवंटित करवा के उस जमीन पे ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट की तमाम गतिविधियां खुद संचालित कर रहे हैं। यानी राजस्थान सरकार को ये तक पता नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं संस्थान में, मगर ये होश नहीं है कि दोनों अपने अपने पदाधिकारी को चुनाव करवाते हैं। उस चुनाव की जो कॉपी है वो सहकारिता भवन, जो नेहरू सहकार भवन है, कोऑपरेटिव सहकारिता डिपार्टमेंट में दिए जाते हैं। 4-5 दिन बाद में उन्हीं का कोई आदमी जाके सूचना के अधिकार के तहत वो कॉपी ले आता है, तो सील लगी हुई कॉपी इनको दे देते हैं। तो ये मानते हैं कि हम साहब रजिस्टर्ड हो गए। दोनों रजिस्टर्ड संस्थाएं चल रही है।
एक ही स्टेशन पर दो दो संस्थाएं हैं। आप ये देखिए राजेश जी, हर प्राइवेट कॉलेज में को प्रतिवर्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी से एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी के लिए ज़रूरी है कि 2 साल पहले की पुरानी ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करनी पड़ती है। दुख की बात है कि राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग और कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग किस आधार पर ये 2014 के बाद में 2022 तक शास्त्रीनगर कॉलेज का हमारा ऑडिट ही नहीं है। तो किस आधार पर, तो कौन सी ऑडिट के रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने वो एनओसी लेके राजस्थान यूनिवर्सिटी से एनओसी प्राप्त करके कॉलेज रेगुलर चल रहा है। इनकम टैक्स के रिटर्न आते हैं, नॉन इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है, इनकम टैक्स के रिटर्न नोटिस आते हैं, पेनल्टी भर के उनको जमा करा दिया जाता है। तो अभी दो नाम जो मेन सामने आ रहे हैं, सोहनलाल जी तांबी और चंद्रमोहन जी बटवाड़ा, जो खंडेलवाल समाज के विभाजन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार बताए गए हैं। एक सुरेश जी पाटोदिया भी है। एक सुरेश जी पाटोदिया भी, जो बहुत खंडेलवाल समाज में फेमस आदमी है। दीपक जी, भाई साहब आप ये बताएं कि ज्योति जी खंडेलवाल, मोहनलाल जी गुप्ता आदि अच्छे पदों पर रहे, तो इन्होंने समाज के लिए क्या किया? इन्होंने समाज के प्रति इनकी कभी जिम्मेदारी समझी ही नहीं, समाज के प्रति उदासीन रहे, और ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनके पास किसी की शिकायत करने जाओ, बात करने जाओ तो सब चुप करा देते हैं। हमारे आप एक चीज़ बताइए कि राजस्थान सरकार है, यहाँ पे एक ही मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री देश में एक होगा। हमारी संस्था में दो दो अध्यक्ष हैं, दो दो उपाध्यक्ष, मतलब पूरी की पूरी कार्यकारिणी दो दो चल रही है। समाज की जितनी संपत्ति है सोहनलाल जी ने आधी ले ली, 4 स्कूल सोहनलाल जी ने ले लिए, 4 स्कूल चंद्रमोहन बटवाड़ा ने ले लिए, एक मंदिर सोहन जी ने ले लिया, एक मंदिर का जिम्मेदार इन्होंने बटवाड़ा जी ने ले लिया, और दोनों मिलके खा रहे हैं। जितना किराया आ रहा आधा वो ले जाता, आधा वो ले जाता है, और समाज की संपत्तियों का सत्यानाश कर रखा है। इनको समाज की संपत्तियों से मतलब ही नहीं है, इनको तो अपनी चीज़ों से मतलब है, समाज से कोई मतलब नहीं है। तो आज के समय आप अपने समाज को किस स्तर पर मानते हैं? हमारा इस समय समाज जयपुर में लगभग 3 लाख खंडेलवाल हैं, और हमारा किसी भी स्तर में कोई नहीं है, सब अपने अपने इंडिविजुअल हैं। कोई अगर अब बढ़ रहा है तो अपने स्तर पे बढ़ रहा है, समाज के लेवल पे किसी का कुछ नहीं है। तो जो गरीब और कमज़ोर असहाय तबका है, उसके लिए आपका समाज क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। जो बड़ी बड़ी आपकी संस्थाएं चल रही है, खंडेलवाल महासभा नाम से आपकी संस्था है, खंडेलवाल हितकारिणी सभा है, इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में कई छोटी छोटी समितियां बनी हुई है। तो इतनी सारी समितियों का बनना कहाँ तक सही है? इन समितियों में भी क्या है कि हर एरिया की अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, तो उसमें भी क्या हो गया कि दो दो ग्रुप है, एक सोहनलाल जी का ग्रुप, एक चंद्रमोहन बटवाड़ा का ग्रुप, और हर एरिया में करीब करीब लगभग दो दो समितियां बनी हुई हैं, और ये कोई काम नहीं करते। वहाँ भी झगड़ा करा रखा इन दोनों ने मिल करके कि भैया ये सोहन जी, ये जैसे जवाहर नगर है या मालवीय नगर है तो हर जगह समिति बनी है, ये सोहन जी की समिति, ये बटवाड़ा जी की समिति, हर जगह दो दो समितियां। इन्होंने पूरे जयपुर समाज को बांट रखा है। इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, खाली अपना वर्चस्व रखना है। और 2004 के बाद से समाज की हालत बदतर होती गई, और आज ये आ गया कि कोई पूछने वाला नहीं है समाज के नाम पे। आज चंद्रमोहन बटवाड़ा टिकट लेकर के आए, अगर समाज साथ देता तो आज ये विधायक होते। समाज ने इनका विरोध करा, समाज के लोगों के वोट नहीं पड़े तो आज ये हार गए चुनाव। तो ऐसा सुनने में आया है कि चंद्रमोहन जी बटवाड़ा को आपके समाज के लोगों ने ही हार जो हुई है इनकी, आपके समाज के लोगों ने इनको वोट नहीं दिए, तो ये कहाँ तक सही है? ये एकदम 100% सही है। समाज का जो विरोध था, और उसी विरोध का नतीजा है कि आज ये चुनाव हार गए। तो समाज के लोगों ने ही चंद्रमोहन जी बटवाड़ा जैसे व्यक्ति को चुनाव में पराजय का राह दिखाई। और कमल जी आप ये बताएं। नहीं, इसमें आपसे बोलना चाहूँगा, आप बोल रहे हैं समाज का विरोध था। आपको जानकारी दूँ, किशनपोल विधानसभा की सीट जो है ये इसीलिए किसी खंडेलवाल को दी जाती है क्योंकि खंडेलवाल बहुल इलाका है। बिल्कुल। किशनपोल विधानसभा। अब समाज का दायित्व है कि अगर हमें पता है कि चंद्रमोहन बटवाड़ा चोर है, बेईमान है, फर्जी है, बेईमान है, तो हमारा देश का, राज्य के और समाज के प्रति नैतिक दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति समाज का अध्यक्ष बन के समाज को लूट रहा था, अगर हम इसको जिता के भेजते तो पूरे राजस्थान सरकार को में हो सकता है मंत्री पद भी दे देते तो पूरे राजस्थान को लूटता। हम ऐसे तो बात करते हैं कि राजनीति में सारे चोर बेईमान भ्रष्ट है, केवल हम चंद्रमोहन बटवाड़ा को इसलिए जिता दें कि हमारे खंडेलवाल समाज के व्यक्ति है। हम एक बुद्धिजीवी समाज से हैं राजेश जी, और बुद्धिजीवी समाज का मतलब है कि व्यक्ति के वोट देख के वोट देखो, दो पार्टी को देख के मत दो। हालांकि पार्टी महत्वपूर्ण है,
तो हमने जताया कि खंडेलवाल समाज बुद्धिजीवी वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते हमें इतनी समझ है कि कौन आदमी साहूकार है कौन चोर है। हमने चंद्रमोहन बटवाड़ा को नहीं हराया ना बीजेपी प्रत्याशी को हराया, हमने एक चोर मेहमान भ्रष्ट फर्जी इंसान चंद्रमोहन बटवाड़ा को हराया। ये हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व, जातिवाद और धर्म से ऊपर नैतिक दायित्व है कि व्यक्ति का चेहरा देख के वोट दीजिए, ताकि राजनीतिक पार्टियां जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो व्यक्ति को देख के वोट टिकट दे। और अगर संसद में, लोकसभा में या विधानसभा में अच्छे व्यक्ति चुनाव जीत के जाएंगे तो हमारे जैसे आंदोलन करने की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो खंडेलवाल समाज एक बुद्धिजीवी समाज बताया गया है, जिन्होंने अपने ही समाज के व्यक्ति को समर्थन ना देकर इसका परिचय भी दिया है। तो आपका जो हिदा की मोरी में जो समाज की प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सवाल हिदा की मोरी में नहीं है, गंगा माता के मंदिर है, चारों ओर 125 दुकान है, उसके ऊपर ऑफिस है, अरबों रुपए की संपत्ति है। गंगा माता के मंदिर के 200 करोड़ रुपए के आभूषण है। जो चंद्रमोहन जी बटवाड़ा के पिताजी भी एक्टिव थे, इन दोनों को पता है, या जो इनके जो बहना हुई आनंद बिहारी तांबे गंगा माता मंदिर का इन्होंने अध्यक्ष बना के तोप रखा है, उसको पता है कहाँ है। गंगा माता मंदिर के बिल्कुल पीछे संसार चंद्र रोड पे एक खंडेलवाल वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, महिला बालिका, ठीक उसके ऊपर एक बालिका कॉलेज है। फिर आगे आइए हीरा की मोरी रामगंज बाजार, इसमें बहुत बड़ी विशाल बड़ी संख्या बड़ी जगह पे खंडेलवाल वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक 8वीं तक इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल है, इसी में एक राम मंदिर है, इसके एक साइड बड़ी बड़ी दुकानें हैं। फिर शास्त्री नगर में जाइए, 40,000 मीटर में ज़मीन में एक कॉलेज है खंडेलवाल समाज का। फिर एक वैशाली नगर में खंडेलवाल वैश्य बालिका एजुकेशनल ट्रस्ट KVJIT, वो भी हितकारी सभा की ज़मीन है और राजस्थान सरकार ने रियायती दर से ज़मीन दी थी। ये समाज की अथाह संपत्ति है। यही कारण है, अगर आज खंडेलवाल वैश्य हितकारी सभा से कह दे कि आप दोनों एक हो जाओ और इसको खंडेलवाल वैश्य हितकारी सभा से समाज की संपत्ति को अलग किया जाता है, तो खंडेलवाल वैश्य हितकारी सभा मात्र 24 घंटे में एक हो सकते हैं दोनों गुट। ये जो संपत्तियों का कब्जा है ना, ये लालच है, यही इन दोनों को एक नहीं होने देता। तो आपकी जो चांदपोल बाजार और हिदा की मोरी में टोटल मिला के कितनी दुकानें होंगी? देखिए चांदपोल में जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद 125 दुकानें हैं और उनके ऊपर ऑफिस है, दोनों मिला के शायद 125, 30, 35 ऑफिस और दुकानें हैं। और खंडेलवाल स्कूल और राम मंदिर है पीछे की साइड जाके मोरी पे, वहाँ पे राम मंदिर में अलग दुकानें हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल 2 मंजिल पे दुकानें हैं पीछे की साइड। और राम मंदिर के बाद में एक वो आते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी शोरूम टाइप के बड़े बड़े कम से कम 300, 400, 500 गज के दुकानें बड़ी बड़ी, ये चीज़ है हमारे। और आपको जानकारी दूँ राजेश जी, खंडेलवाल स्कूल हिदा की मोरी में भी एक विशाल टेंट हाउस के नाम से चल रहा है, कब्जा मान लो। वो टेंट हाउस तो बंद चल रहा है, मगर उसने कबाड़ खाड़ा अपना तमाम, उस कम से भी कम ऐसे मान लीजिए 5,000 गज जमीन में वो टेंट हाउस चल रहा है। गंगा माता मंदिर में भी 30% दुकानों को किराया देते हैं चंद्रमोहन जी को, 30% सोनलाल तांबे को, 40% दुकानें किराएदार किराए नहीं देते। ये दुकानदार भी नहीं चाहते अधिकांश के हितकारी। तो ये जो दुकानदार है वो कौन से समाज से हैं? पहले तो खंडेलवालों को अलॉट हुई थी, बाद में धीरे धीरे इन्होंने दुकान किरायानामा दिया करा, तो आज भी किरायानामा के नाम से ये 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपए लेते हैं। और किरायानामा चेंज करने का जो ये विवादित संपत्ति, तो उन्होंने समितियां बना रखी है, जो ज़्यादा कम पैसे लेता है क्या वो अपने नाम से किरायानामा चेंज करके किरायानामा बना देते हैं। तो इन दुकानों में जो सैकड़ों दुकानें हमारे खंडेलवाल समाज मंदिर जो बता रहे हैं इस समाज की, उनमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। सर आप बताएं इसके बारे में कुछ। वहाँ पे जितनी दुकानें हैं, अभी नए ऑफिस बने हैं ऊपर, वो सब पगड़ी पे दिए हुए हैं और ये बोलते हैं सब ने पगड़ियाँ दी हैं, 5-5, 10, 7-7, 10-10 लाख रुपए, ये सब पगड़ी के पैसे खा गए, बोलते हैं हमने कोई पगड़ी नहीं दी। और किराया कोई भी दुकान अगर दूसरे को देता है तो उसका किरायानामा चेंज करते हैं, उसका पैसा देते हैं। तो जय चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं मैं 8 लाख रुपए लूँगा, सोहन जी ने कहा मैं 6 लाख लूँगा, तो सोहन जी से किरायानामा चेंज करा दिया और वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम। इसलिए ये लोग छोड़ते नहीं, क्योंकि इनके कमाई आ रही है इससे, इनके पास पैसा आ रहा है इनसे। तो सर आप ये बताएं मेरे को कि जो दुकानें हैं उसका जो किरायानामा जो किराया आता है वो ये लोग समाज के भी किसी काम में हित में खर्च करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते साहब। गंगा माता मंदिर में जो मंदिर है
ये मंदिर बना था, उसके चारों तरफ दुकानें बनी थी। वो इसलिए बनी थी कि मंदिर इसके किराए से मंदिर बराबर संचालित हो। ये किराया पूरा खा जाते हैं, मंदिर का सत्यानाश कर रखा है। मंदिर की आप दीवारें देखेंगे सब तरफ से टूटी है, ऊपर सब तरफ से पर वो जड़ रहे हैं, चूना जड़ रहा है, उसमें कांच का वो कारीगरी का काम करता है, वो सब जड़ रहा है। मंदिर में भोग नहीं लगता। आज 2004 के बाद से माता का श्रृंगार नहीं हुआ जेवर से। तो कितने लाख करोड़ रुपए जो भी राशि के जेवर बताए जा रहे हैं? अब ये किसी को मालूम ही नहीं है, करोड़ों में है। परंतु क्या है कि हमने आंदोलन भी करा कि साहब हमको मंदिर के जेवर मत दिखाओ, खाली मंदिर के जेवरों की लिस्ट दे दो। क्योंकि अब ये लिस्ट भी नहीं देने को तैयार है, क्योंकि ये सब बेच के खा गए, खुर्द बुर्द कर दिया मंदिर के जेवरों को। आज 2000 पहले हर साल माता के जितने भी कोई फंक्शन होते थे, माता का पूरा श्रृंगार होता था जेवरों से। इन्होंने सब जेवर कर दिए, 2004 के बाद से श्रृंगार ही नहीं हुआ माता का। हमारे हर साल बसंत पंचमी खंडेलवाल दिवस मानते हैं और गंगा मंदिर हमारी माता को मानते हैं। तो हीरा की मोहरी से पूरे लवाजमे के साथ हाथी घोड़ा पालकी और सबके साथ मिल करके और 2-4-5 हजार खंडेलवाल समाज के लोग ईदा की मोहरी से और जुलूस निकाल के माता के दर्शन करने आते हैं चांदपुर। और यहाँ आते हैं तो दूसरा गुट उस पर ताला लगा के मंदिर का चल जाता है। पिछले 2 साल से लोग दर्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कब्जा करके बैठे हैं। तो जो ये दूसरा गुट आपके मंदिर पे ताला लगा के रखता है, तो इसमें कोई पुलिस कार्रवाई वगैरह नहीं होती? सब राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, ये सब मैनेज करते हैं कि साहब यहाँ पे हमारी जान माल का खतरा, मंदिर को नुकसान होगा तो हम यहाँ पे ताला लगाएंगे। अच्छा, सुनने में ये आया कि आपके जो यहाँ चांदपोल बाजार में जो गंगा माता मंदिर है या जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें पुलिस सबसे पहले बुला ली जाती है, ऐसा क्यों है? ये लोग चाहते नहीं कि कोई समाज के लोग अंदर आए मंदिर के अंदर। आप देखिए कि जैसे हमने अभी गए वहाँ पे कि साहब हमको मंदिर में भजन करना है तो हमको यहाँ पे बुक कराना है, तो बोले साहब कल जवाब देना। मंदिर का सेक्रेटरी बोल रहा है कल जवाब देना कि देंगे आपको। कल गए तो बोले साहब वो तो 7 दिन पहले ही हमने पहले दूसरे का बुक कर रखा है। वो हमको देना ही नहीं चाहते, जबकि कोई बुकिंग नहीं होती। ये किसी को नहीं देना चाहते मंदिर, और वहाँ पे खाली इन्हीं के लोग आते हैं और वही काम करते हैं। हाँ बताएं सर। राजेश जी, ये सब कब्जादारी है। हमारे गंगा माता मंदिर समिति का कार्यालय है। जैसे गंगा माता मंदिर गेट में घुसेंगे तो राइट हैंड में तो गंगा माता मंदिर समिति का कार्यालय है। इसमें 2 ताले लगे हुए हैं, एक सोनलाल तांबी गुट का, एक चंद्रमोहन बटवाड़ा गुट का। 2014 में सोनलाल तांबी जब पार्षद का चुनाव जीते के सफाई समिति का चेयरमैन बना था तो समझता था मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है। अपने 200-250 लोगों को लेके गंगा माता मंदिर समिति पे कब्जा करने आया। उधर से चंद्रमोहन बटवाड़ा के गुट ने भी आगे लड़ाई बाटा फूटी, बहुत सरिये फूटे। इसका केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। जब इन्होंने एक एक ताला दोनों को लगा दिया, जब से ताला लगा हुआ है। मुझे जानकारी इन्हीं लोगों से मिली है कि चंद्रमोहन बटवाड़ा और आनंद बिहारी तांबी, इसका बहनोई है चंद्रमोहन, इन्होंने रात के अंधेरे में जो मंदिर के पीछे की जो दीवार है नीचे से, उस मंदिर समिति में पूरे कागजात थे, गंगा माता मंदिर के आभूषणों की लिस्ट थी, सारे किरायानामा थे दुकानों को, सब था उस गंगा माता मंदिर समिति में। चंद्रमोहन बटवाड़ा और अनंत बिहारी तांबी और इनके जो है खास सत्यनारायण चीतवाड़ी है और है, इन्होंने नीचे से दीवार तोड़ के एक आदमी जितना घुस जाए उस दीवार के आर पार इन्होंने होल बनाया, उस मंदिर समिति के कार्यालय में घुसे और जितने भी कागजात थे उन सबको बोरा भर के वो कागजात निकाल के ले गए आज, और बाहर से लिपाई पुताई कर दी। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आज गंगा माता मंदिर समिति के कार्यालय के ताले खुलवाए जाएं तो अंदर वो टूटी हुई दीवार का मलबा ही मलबा पड़ा है, बाहर से लिप और कोई कागजात नहीं है। तो सुनने में आ रहा है कि जो महासभा कार्यालय आपका चांदपुर बाजार में उसमें भी ताले लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि संगत का असर हमेशा आता है, या आपने कहावत ऐसे नहीं बनी बड़े बुजुर्गों ने। जिस महासभा का कार्यालय गंगा माता मंदिर में है, जहाँ पे तमाम विवादों की जड़ गुटबाजी विभाजनकारी बैठते हैं, तो उसका साया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी पड़ा। और इसका कार्यालय मंत्री जो है रामकिशोर कुटेटा, ये स्वयं विभाजित कार्य सभा का अध्यक्ष है। और जो गंगा माता मंदिर समिति पे ताला लगा हुआ है, उसमें एक ताला रामकिशोर कुटेटा को भी था, उस वक्त महामंत्री था ये। जब ये महासभा में कार्यालय मंत्री बना तो वो ही विभाजन के बीच इसने महासभा में बोए और इसने भी 2-2 ताले लगवा दिए। मतलब दोनों ही जगह हितकारिणी सभा के कार्यालय और महासभा कार्यालय जो कि चांदपोल बाजार में स्थित है, दोनों ही जगह
समाज के दो गुटों ने अपने अपने ताले लगा रखे हैं।